तो हाँ जी, सत श्री अकाल सारे ਨੂੰ किद्दां हाल चाल सारे ठीक ठाक। आई होप सारे ठीक ठाक हो गए। तो आज हम बात करेंगे दुबई से कैसे यूरोप में जाए। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप भी जा सकते हो। अगर आपने सोच रखा है, विचार बना रखा है कि मुझे यूरोप जाना है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं हर एक को छोटी से छोटी बात बताऊंगा, जिस बात को आप फॉलो करके इजली दुबई से यूरोप में सेटल हो सकते हो, यूरोप जा सकते हो। बात करते मैं देने जा रहा हूँ ऐसे टिप्स आपको। तो देखिए, अगर आप जाना चाहते हैं, आप बहुत लोग ऐसे एजेंट के पास जाते हैं, वो क्या करते हैं आप लोगों का, जो कि सबसे जो मेन चीज होती है आपका बैंक अकाउंट। पैसे आपके एक साथ आप डलवा देते हैं बैंक में, अकाउंट में, और वो स्टेटमेंट आप उठा कर लगा देते हो फाइल पे, और आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। ऐसी गलती नहीं करनी आपने। आपको इसकी प्लानिंग 7 से 8 मंथ पहले करनी होगी कि हाँ मैं जा रहा हूँ। पहली बात तो आपके पास इमीरात की आईडी होनी चाहिए, जो कि वैलिड होनी चाहिए 6 मंथ की। और अगर आपने एक टर्म अपनी पूरी कर ली होगी वीजे की, आपका नेक्स्ट वीजा होगा, दूसरा वीजा, दूसरी आईडी होगी, तो ये चीज उतनी ही अच्छी है। और जैसे कि आप सबको पता है कि जब भी हमारी सैलरी आती है, चाहे वो किसी भी कंट्री में, यूरोप में भी है, इवन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं पे भी है, उसकी फैमिली पीछे होती है। और जो उसकी सैलरी होती है, वो ऐसा तो है नहीं कि उसने अपने जो खाना था खाया मुड़ के उसकी बैंक में। उसकी फैमिली पीछे होती है, तो पूरी की पूरी सैलरी उसकी पीछे जाती है। वो अपने पास कोई भी पैसा नहीं रखता। ये हर एक की असलियत है, जो अपना माँ बाप का, अपने पीछे फैमिली का, भाइयों बहनों का ध्यान रखता है, वो उस आदमी की बात कर रहा हूँ। तो दुबई में भी सेम ऐसा ही है। सब लोग क्या करते हैं कि अपने लिए रखते, पीछे बाकी घर पे डाल देते हैं। लेकिन अगर आप जाना चाहते हो तो आप ये गलती मत करना। जो आपकी सैलरी होती है उसमें से थोड़ा बहुत आपको सेव करके बैंक में रखना होगा एवरी मंथ। और थोड़ा बहुत आप जो अपना खाना नॉर्मल है, जो अपने एक्सपेंसिव है, उसको करते रहो। और अगर आपका पीछे सर रहा है तो उनको बोल दो 6 मंथ तक वेट कर ले, अपनी सैलरी इंक्रीज करते रहो, आप बैंक में डिपॉजिट करते रहो। अब आप एक अच्छा डिपॉजिट अपने बैंक में जमा कर सकते हो। एक तो ये चीज होगी। और दूसरी चीज होगी, आप अच्छी कंपनी में हो, आपने एक टर्म पूरी कर ली, दूसरी आपकी टर्म है, दूसरा साल है, जो आपका 2 साल का भी है या 3 साल का, जैसे भी होता है। तो जब आपका नेक्स्ट आईडी होगी, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो आपको हॉलीडे भी मिलेगी। तो उन हॉलीडे में आपको एनओसी लेनी होती है कंपनी से। तो आप अपनी कंपनी से एनओसी ले सकते हो कि मुझे हॉलीडे है, मैं काम करता हूँ, इतनी सैलरी है। वो एनओसी देते हैं आपको बना के कि आप कहीं पे भी लोकेशन पे जा सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको वो एनओसी चाहिए। दूसरी, आपको बीएसएफ की अपॉइंटमेंट चाहिए, जो कि आप ऑनलाइन भी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो आपको पहले सोचना होगा आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो। तो यूरोप की, शेनिगन की किसी भी आप कंट्री में जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा जहां वहां का जो कि अपॉइंटमेंट आपको जल्दी मिल रही है। जो आपका टारगेट होगा वो तो आपको भी पता है, किस कंट्री में इजिली पेपर मिलते हैं जब हम वीजे पे जाते हैं, और किस में नहीं मिलते। तो मैं आपको आगे जाके वो भी बताऊंगा आपको किस कंट्री में जाना चाहिए, वहां पे आपको इजिली पेपर मिल जाएंगे। तो आपको अगर वीजा अप्लाई करना है, स्विट्जरलैंड, जर्मन, स्पेन और पुर्तगाल, ये कंट्रियां अच्छी है वीजा देने में। टूरिस्ट वीजा, जहाँ पे टूरिस्ट बहुत आता है, और ये यहाँ पे वीजा इजीली मिल जाता है। तो आपको इन्हीं किसी कंट्री से अपॉइंटमेंट उठानी होगी, तो जो कि इसकी ऑनलाइन पे फीस होगी, तो आपको वो पे करनी होगी ऑनलाइन ही। आई थिंक 100 और 150 यूरो के अंदर अंदर इनकी फीस होती है। तो देख लेना, थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे होती रहेगी। तो वो पे करके आपको जो आपके मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह, पासपोर्ट होना चाहिए आपका जो वैलिड हो, आपकी आईडी होनी चाहिए जो कम से कम 6 मंथ की वैलिड हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, की सैलरी स्लिपेज चाहिए। किसी कंट्री के लिए 6 मंथ की वैलिड है, किसी के लिए 3, लेकिन आपको 6 की ही प्लानिंग करके रखना होगा। और आपको अपनी कंपनी से हॉलीडे लेटर या एनओसी लेके रखनी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड होंगे, ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। ऑनलाइन भी अपलोड यही डॉक्यूमेंट करने हैं। और इस चीज का ध्यान रखना, जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे सेम वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, फिर कोई नया निकलवाओ कंपनी से या कुछ भी, तो बाद में वो लेकर चले जाओ। ये गलती आपने नहीं करनी। तो आपको वही डॉक्यूमेंट वहां पे लेके जाने हैं जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी। तो कंट्री के हिसाब से विद इन 3 वीक या 1 मंथ के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। वो पासपोर्ट आपका वहीं पे रख लेते हैं।
बहुत लोग आप जहाँ पे सोचते होंगे यार वहां पे क्या होगा, इंटरव्यू होगी, क्या होगा। मेरा भाई वहां पे कोई इंटरव्यू नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। आपका पासपोर्ट, आपके डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं वहां पे, और आपको पासपोर्ट के लिए बोल दिया जाता है कि पासपोर्ट इतने दिन का ये प्रोसेस है। वो बता देंगे पहले आपको कि इतने दिन हमारे पास रहेगा, उसके बीच बीच में आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। और दूसरी बात, वो आपको डिसाइड करना होगा, आपसे ऑप्शन पूछेंगे कि आपका पासपोर्ट बाई पोस्ट आपको चाहिए, रिसीव करना होगा, या आपको हम एसएमएस करें या कॉल करें, आप यहाँ से आके रिसीव करोगे। वो जैसा भी आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हो। तो इसके बाद विद इन 2 या 3 वीक के अंदर अंदर आपका वीजा लग के आप तक पहुंच जाएगा। इसमें रिजेक्ट होने के बहुत कम चांस है। अगर आपने जो मैंने टिप्स आपको दी है सेम वैसा ही किया, बहुत कम चांस है, मतलब ही नहीं कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए। आपका लगेगा ही लगेगा वीजा, तो आप इजिली जा सकते हो। लेकिन ये चीजें आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी होगी, जिस जहां का आपने वीजा अप्लाई किया था वहां के वीजा लग के आ गया, तो आपको पहले वहीं पे जाना पड़ेगा। वहां के बाद, वहां पे पहुंचने के बाद, एक बार एंट्री करने के बाद आप कहीं पे भी जा सकते हो, फ्लाई भी करके जा सकते हो, ट्रेन में भी जा सकते हो, बस में भी जा सकते हो। लेकिन एक बार जहां पे आपका शेंगेन का, जिस कंट्री का वीजा होता है, आपको वहीं पे जाना पड़ता है। और उसके बाद फिर आप जाके वहां पे रहना, स्टे कैसे करोगे, क्योंकि वीजा तो 1 मंथ या 6 मंथ ऐसे होता है। तो वहां पे अभी आपको पता ही है, पुर्तगाल, स्पेन ऐसी जो कंट्री है जो वो आपको पेपर देती है, लेकिन स्पेन ने अभी पुर्तगाल ने अभी बंद किए हुए हैं। आप स्पेन में जाके अपने पेपर ले सकते हो, इजिली पेपर वहां पे मिल रहे हैं लोगों को। आप भी जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है पूरी करके अपने पेपर ले सकते हो। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कब करना है, और कितने टाइम की प्लानिंग से करना है। क्योंकि ये मैं चीज इसलिए बता रहा हूँ, मैंने एक मेरे दोस्त को गाइड किया था, उसने बहरीन से अप्लाई किया, और बहरीन से उसने वीजा जर्मन का लिया था। जर्मन का उसका वीजा लगा, वहां पे उसने 2 दिन स्टे करके फिर स्पेन आ गया, सॉरी स्पेन में आ लेके अपना वो टीआरसी अब कार्ड लेके घूम रहा है। अब वो इंडिया भी जा रहा है, पहले से ज्यादा पैसे भी कमा रहा है बहरीन से ज्यादा, और अच्छी लाइफ फ्री। आपको पता ही है थोड़ी कंडीशंस होती है गल्फ कंट्रियों में, यूरोप में आप इजीली फ्रीडम से रह सकते हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आपको नहीं भी समझ लगी इसके बारे में, कोई भी आपका सवाल या कुछ भी आपने पूछना होगा, तो आप प्लीज प्लीज कमेंट कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे हर एक किसी का रिप्लाई करने का। और दूसरी बात है, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि मेरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि जो आदमी जाना चाहता है यूरोप वो इजीली जा सकता है इस वीडियो को देख के। और लाइक तो प्लीज आप कर दो अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो। थैंक यू।